दोस्तों देखिए, आपको कभी कभी लगता होगा कि भगवान इतने बड़े संसार को कैसे चला रहे हैं। कभी कभी आता होगा मन में ये प्रश्न कि भगवान इतने बड़े संसार को कैसे चला रहे हैं। अगर हमें कहा जाए कि दो व्यक्ति को निरंतर 24 घंटे उस पर ध्यान देना और वो क्या क्या कर रहा है उसको हमको खबर करना। अगर कोई व्यक्ति हमको कह रहा है कि दो व्यक्ति, वो बता रहे नाम कि दो व्यक्ति का हम नाम बता रहे हैं, इस दो व्यक्ति का पूरे 24 घंटे 3 दिन तक निगरानी करना और वो 24 घंटे क्या क्या करेगा उसको मुझे खबर करना। तो दोस्तों क्या ये संभव है? हम केवल 3 व्यक्ति, केवल वो जो है वो केवल 2 व्यक्ति को, चल 3 व्यक्ति को छोड़ो, 2 व्यक्ति का जिम्मेदार हमको दिया है। कितने? 2 व्यक्ति का जिम्मेदार हमको दिया है कि इस 2 व्यक्ति का मेरे को 24 घंटे वो क्या क्या करेगा मेरे को खबर बताना। पूरे 24 घंटे क्या क्या करेगा उसको मेरे को खबर बताना। किसी के पास हम ड्यूटी कर रहे हैं, उसने हमको कहा है कि 2 व्यक्ति का हमको खबर रखना, मैं तुमको 40,000 रुपये दूंगा एक दिन में। तो क्या हम उस 40,000 के लिए कर सकते हैं क्या? 2 व्यक्ति को हमको 24 घंटे निरंतर उस पर ध्यान रखना है कि वो 24 घंटे क्या क्या कर रहा है, निगरानी। 40,000 क्या, अगर 1 लाख भी अगर कोई हमको एक दिन में देगा तो ये कार्य हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कार्य हमारी बुद्धि से परे है। क्यों है परे? क्योंकि ये हमारे पास है ही नहीं सकती। ध्यान हम एक ही तरफ केंद्रित कर सकते हैं, हम 2 व्यक्ति की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तो आपको लगता होगा कभी कभी कि इतने बड़े संसार को, इतने चराचर प्राणी हैं, इतने प्राणी, 2 प्राणी क्यों हम नहीं संभाल सकते? तो बताइए, इतने संसार में अनंत 7 अरब प्राणी हैं, 7 अरब मनुष्य हैं। कितने मनुष्य हैं? 7 अरब मनुष्य हैं। और जीव की बात करें, अनंत जीव हैं, अनंत कीड़े हैं, अनंत पक्षी। केवल अगर केवल सिर्फ हम गाय बस को ही लेंगे, सिर्फ गाय बस को, तो गाय की संख्या अनंत है, गाय लिमिट में नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक जीव अनंत है। तोता को ले लो, तोता अनंत है। चिड़िया को ले लो, चिड़िया अनंत है। चींटी को ले लो, चींटी अनंत है। भैंस को ले लो, भैंस अनंत है। गाय को ले लो, गाय अनंत है। बकरी को ले लो, बकरी अनंत है। छिपकली अनंत है। कुत्ता अनंत है। बिल्ली अनंत है। चूहा अनंत है। एक वैरायटी वो अनंत मात्रा का है, और यहां तो वैरायटी ही अनंत है। इतने बड़े संसार को भगवान कैसे चला रहे हैं? लगता होगा आपको, विचार आता होगा। तो इसका देखिए कि इतने बड़े संसार को भगवान कैसे चलाते हैं। भगवान के लिए ये संसार चलाना कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। ये संसार, सिर्फ भगवान ये संसार को ही नहीं चला रहे। भगवान पर ब्रह्म परमात्मा केवल सिर्फ इस संसार बस को नहीं चला रहे। ये संसार तो बस एक छोटा सा गेंद है, गेंद भी नहीं है, सरसों। देखिए ये संसार कितना बड़ा है उसको समझते हैं। हमारी बुद्धि की दृष्टि से अगर देखें तो ये संसार बहुत बड़ा है। अगर हम अपनी दृष्टि से देखें, अपनी बुद्धि से देखें तो ये संसार बहुत बड़ा है। लेकिन भगवान की बुद्धि में ये संसार कुछ भी नहीं है। भगवान की जो बुद्धि है उसमें ये संसार कुछ भी नहीं है। भगवान की बुद्धि में ये संसार नहीं है। भगवान की बुद्धि में ये असंख्य ब्रह्मांड उनकी बुद्धि में समाया हुआ है। भगवान की बुद्धि में, जैसे हमारी बुद्धि में ये जीवन, ये हमको क्या करना है, सुबह से लेकर क्या करते हैं, फिर उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, ये सब दिनचर्या, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये हमारे दिमाग में सब लोडिंग है। ऐसे ही भगवान की बुद्धि में असंख्य ब्रह्मांड लोड है। हमारी बुद्धि में केवल इसी जीवन लोड है। लेकिन भगवान की बुद्धि में प्रत्येक जीव के, अनंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक विचार के, प्रत्येक कर्म, अनंत कर्म, प्रत्येक जीव के भगवान की बुद्धि में लोडिंग है। असंख्य ब्रह्मांड, वो है भगवान। परमात्मा कौन है? जिनकी बुद्धि में असंख्य ब्रह्मांड। दोस्तों देखिए, एक ब्रह्मांड नहीं है। भगवान केवल इस संसार बस को नहीं चला रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन है सौर मंडल में? सूर्य। सबसे बड़ा कौन है? सूर्य। पृथ्वी से बड़ा क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति से बड़ा क्या है? सूर्य। सौर मंडल में सबसे बड़ा क्या है? सूर्य। पृथ्वी
देखो सूर्य इतना बड़ा बताया गया है, हमारे साइंटिस्ट ने बताया है कि सूर्य इतना बड़ा है कि इस सूर्य में 1300 पृथ्वी समा सकता है। सूर्य इतना बड़ा है, इतना विराट है कि इस सूर्य में 1300 पृथ्वी समा सकता है। 1300 पृथ्वी, हमने तो एक पृथ्वी को देखा नहीं है, ये एक पृथ्वी इतना बड़ा हमको लगता है, तो 1600 पृथ्वी 1300 पृथ्वी समा सकता है एक सूर्य में, इतना बड़ा है एक सूर्य। और जो हम आकाश में तारे देखते हैं दोस्तों, आकाश में जो हम छोटा सा तारे देखते हैं, तारे, एक तारे की बात कर रहे हैं, एक तारे, वो एक तारे कितना बड़ा होता है, जितना सौर मंडल होता है। एक सौर मंडल को एक तारे घेर देगा। अगर एक तारे को अगर सौर मंडल में रखा जाए, अगर एक तारे को अगर जगह दिया जाए कि आप यहाँ पास रहिए, तो पूरे सौर मंडल को घेर देगा। 9 ग्रह, जो हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, उतने जगह को घेर देगा एक तारे। इतने बड़े होते हैं एक तारे। साइंटिस्ट जब हम सोशलिस्ट साइंटिस्ट में जब हम अध्ययन करेंगे, खगोल शास्त्र का अध्ययन करेंगे, और हम यूनिवर्स नॉलेज को, जब कॉस्मिक वेव को जब हम अध्ययन करेंगे, तो पता चलेगा, जब साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको जब हम अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, ब्रह्मांड पुराण में भी इसको बताया गया है। साइंस को जब हम समझेंगे तो मालूम चलेगा कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। देखिए, ये जो सौर मंडल है उतना बड़ा एक तारे होता है, एक जो तारे होता है उसका आकार होता है एक सौर मंडल जितना, और इसी साइज के 4 अरब तारों का एक समूह बनता है। 4 अरब तारों का एक क्या बनता है, समूह बनता है, 4 अरब तारों का। तो उस 4 अरब के तारों का एक समूह बनता है, उसको कहते हैं आकाशगंगा। क्या कहते हैं, आकाशगंगा। 4 अरब तारों का एक झुंड बनता है, समूह। इसी आकार के एक सौर मंडल जितना जो बड़ा होता है, उसी आकार के 4 अरब तारे मिलकर एक समूह बनता है, उसको कहते हैं एक आकाशगंगा। 4 अरब तारों का एक समूह बनता है, उसको कहते हैं एक आकाशगंगा। क्या कहते हैं दोस्तों, एक आकाशगंगा। देखिए, एक आकाशगंगा नहीं है, करोड़ों आकाशगंगा है इसी साइज की। कितने आकाशगंगा, करोड़ों आकाशगंगा। और करोड़ों आकाशगंगा, जब ऐसा समझिए 10 करोड़ आकाशगंगा का एक धब्बा बनता है, 10 करोड़ आकाशगंगा का एक धब्बा बनता है, तो उसको कहते हैं एक सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं, एक सुपर क्लस्टर। ऐसे ही करोड़ों सुपर क्लस्टर हैं, ऐसे ही करोड़ों सुपर क्लस्टर हैं, और वो करोड़ों सुपर क्लस्टर से भी और कई भी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे धब्बे मिलकर एक अंडा का निर्माण होता है। बहुत सारे धब्बे, करोड़ों सुपर क्लस्टर के एक बहुत बड़ा विशाल धब्बे, बहुत बड़े विशाल धब्बे का एक अंडा बनता है। विराट अंडे, बहुत बड़े विशाल अंडे, उसको कहते हैं एक ब्रह्मांड। क्या कहते हैं दोस्तों उसको, एक ब्रह्मांड। 4 करोड़ों सुपर क्लस्टर का धब्बे उसमें बनता है, उसमें इतने तारे, इतने ग्रह, सब कुछ उसमें भरे हुए हैं एक ब्रह्मांड में। और इसी साइज के बताया गया है साइंटिस्ट ने हमको कि इसी साइज के एक ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है। ना 10,000 ब्रह्मांड है, ना करोड़ों ब्रह्मांड है, ना अरब। ये जो ब्रह्मांड की संख्या है वो ना करोड़ों में है, ना 1000 में है, ना लाख में है, ना अरब में है, ना खरब में है, ना नील में है। ये जो ब्रह्मांड है इसी साइज के, वो असंख्य ब्रह्मांड। बताया गया है कि इस पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही गिना जा सकता है, पुराणों ने हमको बताया है कि इस पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही गिना जा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड को गिना नहीं जा सकता। असंख्य ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड, जिसकी गिनती नहीं किया जा सकता। अभी तो हमने एक ब्रह्मांड को सुना है तो चौंक गए, इतने बड़े एक ब्रह्मांड होते। सिर्फ एक ब्रह्मांड 94 अरब प्रकाश वर्ष दूरी में फैला हुआ है, एक ब्रह्मांड, जहाँ से पार जाना। और हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमारी दृष्टि सिर्फ एक ब्रह्मांड तक ही हम खोज कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि इसी साइज के असंख्य ब्रह्मांड हैं। साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आइंस्टीन, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कॉपरनिकस, ये सब वैज्ञानिकों ने हमको बताया है दोस्तों कि हमारे जो ब्रह्मांड है असंख्य ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं। और एक ब्रह्मांड की खोज करके साइंटिस्ट ने हमको बताया कि 94 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है एक ब्रह्मांड। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है, और वो असंख्य ब्रह्मांड कारण महाविष्णु के एक रोमकूप में मौजूद है। असंख्य ब्रह्मांड। तो हम सोचते हैं अपनी दृष्टि से, अपनी बुद्धि से, कि ये संसार को भगवान कैसे चला रहे हैं। भगवान सिर्फ ये संसार को ही नहीं चला रहे, भगवान असंख्य ब्रह्मांड को चला रहे हैं, सब उनके अंदर में ही है। तो भगवान के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारी बुद्धि छोटी है, इसलिए ऐसा लगता है कि भगवान इसको कैसे संभालते हैं।
रुद्राष्टकम में क्या कहा है थोड़ा उसको समझते हैं। देखिए, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। वो ब्रह्म परमात्मा विभुं व्यापकम है। विभु मतलब सब में समाया हुआ है, असंख्य ब्रह्मांड में समाया हुआ। हम अणुचित है, परमात्मा विभूचित है। परमात्मा विभूचित है, हम अणुचित हैं। हम एक कण हैं। जीव क्या है? एक अणु है, कण है, अल्पज्ञ है। इसलिए जीव नहीं जानती भगवान के विषय को, इसलिए उनको लगता है कि इतने बड़े संसार को भगवान कैसे चलाते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो सृष्टि की रचना हुई है, ब्रह्मांड की रचना हुई है, कैसे हुई है? वो परब्रह्म परमात्मा के एक संकल्प मात्र से। जैसे हमको मान लो जाए, अगर किसी को होटल से कुछ खाने का मन हो गया तो क्या करेगा? जैसे मान लो जाए उसको गुलाब जामुन ग्रहण करने का उसके मन में विचार आ गया तो क्या करेगा? तुरंत आ जाएगा क्या? नहीं। खाना खाने का मन हुआ तो क्या आ जाएगा क्या? नहीं। कुछ हमको सोचे हैं, कुछ मुझको ये चाहिए तो क्या वो आ जाएगा क्या? नहीं। उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, गुलाब जामुन के लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन भगवान इतने बड़े संसार को बनाए हैं, इतने बड़े विराट ब्रह्मांड को बनाए हैं, तो कैसे बनाए हैं? क्या वो भी ऐसी परिश्रम किए हैं हमारे जैसे? नहीं। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमको बताया है कि भगवान ये ब्रह्मांड की रचना कैसे की है। एक संकल्प मात्र से भगवान ने सोचा असंख्य ब्रह्मांड बन गया। भगवान ने सोचा असंख्य ब्रह्मांड का नाश हो गया लय। भगवान के एक संकल्प मात्र से ही सृष्टि का सृजन होता है। उनके संकल्प मात्र से सृष्टि चलता है, उनके संकल्प मात्र से ही सृष्टि का लय होता है। भगवान के संकल्प मात्र से ही सब काम होता है। उनके संकल्प मात्र से, भगवान सत्य संकल्प हैं, उनके संकल्प मात्र से ही सृष्टि की रचना हुई है। वो संकल्प करेंगे तो प्राणी की मृत्यु हो जाएगी, वो संकल्प करेगा तो उसका जन्म हो जाएगा। भगवान का कोई पार नहीं पा सकता दोस्तों, भगवान का कोई पार नहीं पा सकता। न ऋग्वेद, न यजुर्वेद, न सामवेद, न अथर्ववेद, 4 वेद भी भगवान का पार नहीं पाया है। इस इंद्रिया मन बुद्धि द्वारा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। केनोपनिषद, सामवेद, गीता भी कहती है, सब ग्रंथ शास्त्र कहें भगवान का कोई पार नहीं पा सकता। सिर्फ भगवान मिलते हैं केवल आंसू, प्रेम और भक्ति से। केवल भगवान तक पहुंचा जा सकते हैं सिर्फ आंसू, प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही। ज्ञान, तप, योग, जप, तप के माध्यम से नहीं, क्योंकि परमात्मा सर्वोपरि है, सब चीज़ों से परे है। परमात्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, किसी भी यंत्र द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता परमात्मा, क्योंकि सर्वातीत है, मायातीत है। मायातीत परब्रह्म सच्चिदानंद सर्व प्रकृति से परे है। हमारे इंद्रिया मन बुद्धि प्रकृति का है, मटेरियल है, माइक है, इसलिए परमात्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा हम अपनी बुद्धि से समझते हैं कि भगवान कैसे समा रहे हैं, ये हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं। हमारी बुद्धि को हमको पहले जानना है कि हमारी बुद्धि का हाल क्या है। 2 मिनट पहले क्या किया यह तो भूल जाते हैं, तो हमको क्या इतने बड़े विराट जगत को क्या याद रख पाएंगे? ये इतने बड़ी सृष्टि दोस्तों, इतने बड़े ब्रह्मांड केवल परमात्मा की बुद्धि से चल रहा है, हमारी बुद्धि से नहीं। किसकी बुद्धि से? परब्रह्म की बुद्धि से चल रहा है। उनकी बुद्धि विराट है, उनकी बुद्धि अनंत है, उनकी बुद्धि की शक्ति महान है। सुप्रीम की बुद्धि से ये जगत चल रहा है। एक एक प्राणी, भगवान एक एक प्राणी कौन अंदर अंदर क्या क्या कर रहा है, छिप छिप कर क्या कर रहा है, उसके अंदर अंदर क्या चल रहा है, भगवान एक चुटकी में जान जाते हैं किसके अंदर क्या चल रहा है। भगवान को देखने के लिए, हमको देखने के लिए, जैसे हमको किसी को देखना है तो हम क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, तब हम उसको देखते हैं। हमको अगर किसी को देखना भी है तो हम क्या करते हैं, कब क्या हम देखो दोस्तों, हम क्या यहीं से बैठे हैं, जैसे 5 कमरा है, हम इस कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे में कोई व्यक्ति बैठा है, जैसे मान लो जाए किसी का पुत्र उसके बगल वाले कमरे में बैठा है और उसका पिता उसके बगल कमरे में बैठा है। अगर हम उसके पिता को कहें कि बता तुम्हारा पुत्र बाजू वाला कमरा में क्या कर रहा है बताओ, तो क्या वो उस कमरा में बैठे बैठे अपने पुत्र की बात को बता सकते हैं क्या? नहीं। उसको उस पुत्र के पास आना पड़ेगा, उसको उस कमरे में आना पड़ेगा, तब वो बता सकता है कि मेरा पुत्र ये कर रहा है। हमको उसके पास जाना पड़ता है, हमको देखने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। हम अल्पज्ञ हैं, हमको देखने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, लेकिन भगवान को देखने के लिए उसके पास, जीव के पास आना नहीं पड़ता। भगवान सब में समाया हुआ है प्रतिक्षण, भगवान प्रतिक्षण सब में समाया हुआ है। एक भी चीज ऐसा नहीं है सृष्टि में जहां परमात्मा का वास नहीं है। सब जगह परमात्मा की सत्ता है, प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है। प्रत्येक जीव
प्रत्येक स्थान, प्रत्येक समय में परमात्मा का वास है। काल, कर्म, गति, जीव और स्थान, इन 5 चीज़ों में परमात्मा की सत्ता है। किसमें किसमें? काल, समय, कर्म, जीव, गति, स्थान, 5 चीज़ों में परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है। ऐसा सोचना भूल है कि मुझे कौन देख रहा है, ये हमारी नादानी है। जब मृत्यु से निकल कर जब जाएंगे, जब शरीर छोड़कर जब जाएंगे, तो भगवान वहाँ दिखाएंगे कि जो हमने ऐसा मनमानी किया था, कोई मुझको नहीं देख रहा, मनमानी करो, जैसा करना है वैसा करो। इसका दंड परिणाम भगवान दिखाएंगे शरीर छोड़ने के बाद। अभी तो माया का आवरण है, जैसे ही माया का आवरण छूटेगा, शरीर छूटेगा, तो भगवान तत्काल उसको दिखाएंगे जीव को कि तेरे साथ क्या क्या होगा। उसको कुत्ते योनि, पशु पक्षी की योनि में भगवान उसको डाल देंगे सिर्फ उसके कर्म के अनुसार। अगर मनमानी यहाँ करेगा आकर, तो भगवान तुरंत इस जीव को निकालकर 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, किसी भी योनि में फेंक देगा भगवान। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। हमारा अहंकार दोस्तों सिर्फ यहीं तक है, अहंकार आगे जाने वाला नहीं है। हमारा अहंकार आगे जाएगा नहीं, सिर्फ जिस योनि में भगवान डालेंगे, छिपकली बनाएगा तो छिपकली बनना पड़ेगा, कुत्ता बनाएगा तो कुत्ता बनना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमको ध्यान रखना है, भगवान की शरण में रहना है, भगवान की बात को मानना है, जो भगवान कह रहे हैं उसके आधार पर हमको चलना है, और अपने अहंकार को मिटाना है, और अपने संशय को मिटाना है कि भगवान के प्रति एक तिनका भी संशय नहीं होना चाहिए। तिनका भी संदेह हुआ तो भगवत प्राप्ति में बाधा है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अटल विश्वास, धैर्य, सहनशीलता ये आवश्यक है। प्रबल विश्वास, टेम्पररी विश्वास से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे सिर्फ अटल विश्वास से। कुछ परेशानी आया जीवन में, तुरंत विश्वास टूट जाता है, भगवान ऐसा नहीं हो सकते, भगवान परेशानी आया टूट जाएगा। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है, हर परेशानी में जो निखर जाता है अपने जीवन के, तो उसको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो प्रतिक्षण भगवान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं हर स्थिति में, हर स्थिति में। दोस्तों जय श्री कृष्ण, श्री राधे।